हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और स्वागत करता हूं आपका मेंटर विकास चैनल में। आज का हमारा मेन कंसिडरेशन होगा वेरिएबल्स। ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या तो मेनली जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन का आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि यार मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ये W3 स्कूल्स का एक रेफरेंस है, राइट। सो यार वेरिएबल्स 4 तरीके के होते हैं। अब वेरिएबल्स 4 तरीके के कौन से होते हैं, ठीक है यहाँ देखते हैं। यार पहला वेरिएबल जो होता है उसको हम वार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वार। अब ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं, हम इसको कैपिटल में नहीं लिखते। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, आपको सारे लेटर स्मॉल यूज़ करने हैं। तो ये एक वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका है। दूसरा जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो ऐसे करते हैं जिसमें हम CONST कॉन्स्ट लिखते हैं। और तीसरा जो वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है उसको लेट लिखते हैं। और एक चौथा टाइप का वेरिएबल है जिसका मतलब होता है नथिंग। जिसका मतलब होता है नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है उसको हम नथिंग बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो चौथा टाइप का वेरिएबल्स होते हैं जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, लिटरली कोई वैल्यू नहीं होती, मगर वो एक अलग तरीके के वेरिएबल्स में हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के वेरिएबल्स हैं। हम एक एक करके सबसे पहले देखते हैं वार वेरिएबल, लेट वेरिएबल, फिर कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो यार वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया कि यार वेरिएबल्स क्या होते हैं। नहीं समझ में आया तो एक थोड़ा सा एनालॉजी ले लेते हैं। यार आप एक कंसिडर कर सकते हो एक एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, एम्प्टी बॉक्स मतलब यार हमारे सभी के घर में गत्ते से बने हुए डब्बे होते हैं, बड़े बड़े, है ना। मतलब जैसे जिसमें सामान पैक होता है। ठीक, तो यार अगर उस डब्बे में अभी टीवी है, ठीक है, तो हम उसको टीवी का बॉक्स बोल सकते हैं। ठीक, और अगर फिर हम उसमें रेडियो डाल दें, ठीक है, एक गत्ते का बॉक्स है, मैंने उसमें क्या डाल दिया, रेडियो डाल दिया, तो मैं उसको रेडियो का बॉक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने उसमें कुछ और डाल दिया तो मैं उसको बॉक्स बोल सकता हूँ। ठीक, तो यार बेसिकली अगर बात बोलूँ तो एक वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक बॉक्स है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब वी कैन पुट एनीथिंग। ठीक है, हम लोग वहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो जो हम कुछ भी डालते हैं उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो उसकी हो जाती है वैल्यू। क्या हो जाती है, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला वार। ठीक है, वार हमारा एक वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है। तो वार अगर इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 12। ठीक, और जैसा कि पता है कि अगर मेरे को इस बार की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मतलब ये वार मतलब क्या, उस डब्बे को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, ये ए डब्बा है और उस ए डब्बे के अंदर ये सामान डाला मैंने 12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सामान, ये हो गया मेरे डब्बे का लेबल, मतलब डब्बे का नाम, और ये हो गया मेरा वार डब्बा। ठीक है, तो डब्बा भाई, डब्बा मतलब डब्बा है, उसके अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो। ठीक, और उसको तुम कोई भी नाम असाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैंने उस डब्बे के ऊपर एक लेबल चिपकाया हुआ, उस लेबल को मैंने नाम दे दिया ए, तो वो ये ए है। ठीक है, तो ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर, उस डब्बे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और डब्बे में हमने क्या डाला, 12 डाला। ठीक है, तो 12 हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हमने डब्बे के अंदर पुट कर दिया। ठीक, तो ये सिंपल सा आप समझ सकते हो। तो वेरिएबल मतलब क्या है यार, वेरिएबल मतलब एक एम्प्टी बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो और जो भी आप डालते हो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। क्लियर है, राइट। सो तीनों ही केसेस में जहाँ मैं बोलता हूँ वार, कॉन्स्ट या लेट, तीनों ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तीनों ही डब्बे हैं और तीनों में आप वेरिएबल्स डाल सकते हो, उनकी वैल्यूज़ कुछ असाइन कर सकते हो, मगर तीनों में डिफरेंस क्या है हमें ये देखना है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं वार से। अगर मैंने वार इक्वल्स टू ए लिखा, ठीक है, और इसमें मैंने इक्वल्स टू लिख दिया 12। ठीक, तो अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, तो कंसोल कराने के लिए, कंसोल मतलब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, तो मैंने लिखा भाई कंसोल डॉट लॉग और यहाँ डाल दी मैंने ए। ठीक है, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ ए की वैल्यू मेरे को यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके, मेरी स्पेलिंग कुछ गलती होगी, CON होगा, राइट। तो कंसोल डॉट लॉग, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यार अगर मैं कॉन्स्ट एक वैल्यू लेता हूँ बी और मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ 13, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यार अब बी को भी साथ में प्रिंट करो, तो भी आप क्या देखोगे कि ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 13। ठीक है, मतलब बी में भी ये वैल्यू असाइन हो गई। ठीक, और मैंने बोला कॉन्स्ट नहीं, एक तीसरा जो हमने वेरिएबल बोला था लेट। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ और इसको भी मैं अगर इसमें कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ वो भी मैं सेम तरीके से करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं सेम 12 वैल्यू यहाँ असाइन करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई कि इस सी की भी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, इसने बोला 12 13 12 आ गया इधर। ठीक है, राइट।
ओके। सो यार जब तीनों ही सेम काम कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, ठीक है, कि यार तीनों ही सेम काम करते हैं, वार भी सेम काम कर रहा है, कॉन्स्ट भी हमारा डब्बा है उसमें भी वैल्यू जाती है, लेट भी हमारा डब्बा है उसमें भी वैल्यू जाती है, तो ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब है क्या, ठीक है, ऐसा किया क्यों गया। फिर इसके लिए आप यहाँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे यार, तो वार जो जब हमारा जावास्क्रिप्ट पहले बना था, ठीक है, तो 1995 में जब हमारे जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब सिर्फ एक ही वेरिएबल हुआ करता था, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल हुआ करता था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे वार से, एक ही वेरिएबल का टाइप होता था, ठीक। अब उसके बाद यार बाद में 2015 के बाद, ठीक है, 2015 के बाद एक ES6 नाम का, जिसको ECMAScript कहते हैं, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि बहुत सारी अच्छी नई फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में ऐड की गई इसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो जब ये किया गया तो इसमें और दो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एक लेट बोला गया, कॉन्स्ट बोला गया। मगर अब हमें समझना है कि यार इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ, और एक छोटा सा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों, और देन हमको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये करते क्या है, ठीक है। तो वार होता है यार, जो वार होता है, वार को हम कोई भी ऐसी वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं चेंज करता रहूँ, ठीक है, मैं उसकी वैल्यू को बार बार अगर मेरे को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं वार का यूज़ कर सकता हूँ या लेट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ है, ठीक है, मतलब कुछ है, क्या मतलब कि यार मेरे पास एक डब्बा है जो कि जिसमें मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कचड़े का डब्बा है, ठीक है, तो कचड़े के डब्बे में मैं किसी भी तरह का कचड़ा डाल सकता हूँ, राइट, ठीक है। मगर यार एक दूसरी जगह मेरे पास एक मोबाइल का डब्बा है, ठीक है, किसका डब्बा है, मोबाइल का डब्बा। मैं उसमें बोलता हूँ यार उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है, अगर उसमें डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही डालेंगे, ठीक है। तो वो अपना मोबाइल का जो डब्बा है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके की हम चीज़ डालना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो उसमें डाल दी वो बाद में चेंज ना हो, ठीक है। तो उस तरीके की वैल्यूज़ के लिए जो हम नहीं चाहते कि बार बार चेंज हो, ठीक है, डू नॉट चेंज, ठीक है, सॉरी CHNG, ठीक है, डू नॉट चेंज। हम एक अगर ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज नहीं करना चाहते, राइट, सो उसको हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, राइट। और वो इस तरह का वेरिएबल्स जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा A और मैं चाहता हूँ कि यार बाद में इसकी वैल्यू को मैं कर देना चाहता हूँ 13, ठीक है, या फिर मैं बाद में इसकी वैल्यू को कर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 15, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अभी होगा क्या यार, अभी ये होगा कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो, तो अगर मैंने अभी कंसोल कराया, ठीक है, तो अभी जो A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू सबसे आगे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो A की वैल्यू आएगी 12, राइट। अगर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, अब A की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है, मतलब ये A की वैल्यू अपनी पिछले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। और एक बात और ध्यान में रखना कि ऐसा हम बार बार नहीं करते, ठीक है, हम बार बार ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे A के लिए, ठीक है। एक बार हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, एक बार हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया वार को, तो हम बस उसमें वैल्यूज़ बार बार असाइन करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने रन किया, अब आप देखो, अब इसकी वैल्यू 12 नहीं होगी, अब इसकी वैल्यू हो गई 13, मतलब ये पहली वाली वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइड हो गई, ठीक। अब यार मैंने दोबारा से एक काम करता हूँ, ठीक है, क्या किया मैंने, A की वैल्यू को 15 कर दिया, मतलब अभी इसको भी राइड कर देगी, इसको भी ओवरराइड कर देगी, मतलब पिछली सारी वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देगी। तो अब अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो A की वैल्यू क्या हो गई, 13 होगी, राइट। तो सेम इसी तरीके से यार अगर मैं इस लेट की जगह, सॉरी इस वार की जगह लेट भी लिख दूँ, ठीक है, तो सेम चीज़ होगी, क्या होगी, सेम चीज़ होगी, ठीक। अब मैं आपको इसको कमेंट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो कमेंट कर दिया, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 12, राइट। मगर कॉन्स्ट के केस में हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ एक ऐसा नंबर हम कॉन्स्ट का तब यूज़ करते हैं जब मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल चलो यार हम V की वैल्यू को 15 करके देखते हैं, ठीक है, और मैंने बोला कि V की वैल्यू को हम 15 करके देखते हैं और कंसोल में क्या आता है, ठीक। कंसोल में आया एरर, क्या आया भैया, कंसोल में आया एरर, ठीक। अबे एरर आया क्यों, एरर भाई इसलिए आया क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है, हम जो भी कॉन्स्ट में देते हैं हम उसको एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं करना चाहता, ठीक। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू को मैं चेंज करते रहना चाहता हूँ, ठीक है,
ओवर द टाइम, तो मैं लेट या वार का यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि यार प्रोग्राम में मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पासवर्ड है, ठीक है, तो वो पासवर्ड थोड़ी बार बार चेंज होगा। तो अगर कोई गलती से भी उसको चेंज करना चाहता है, ठीक है, इन फ्यूचर या फिर अगर प्रोग्राम में, तो उसमें क्या होगा भाई, आपका प्रोग्राम एरर देगा, बोलेगा कि नहीं भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप यहाँ पे साइन कर रहे हो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और कांस्टेंट वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया, मगर फिर भी एक और क्वेश्चन उठता है यार, ये वार और ये लेट दोनों ही सेम काम करते तो हमने दोनों को क्यों रखा, ठीक है। दोनों ही सेम काम करते हैं तो हमने दोनों को क्यों रखा, ठीक। अब यार इसको समझने के लिए मेरे को थोड़ा सा आगे आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल देख रहे हो तो आई एम श्योर कि शायद आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक, बट मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, ठीक। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बताऊँगा कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो अभी मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक फंक्शन छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, उसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मान लो कि एक फंक्शन मैंने बनाया एक्स नेम का, ठीक है, एक एक्स नेम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें एक वैल्यू पास कर रहा हूँ ए, ठीक। और मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ, इस ए की जो इस ए में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इस फंक्शन में जो भी ए आएगा उसको मैं कंसोल करा देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक, और मैंने यहाँ लिख दिया ए, राइट। तो अब मैंने क्या बोला कि यार मैंने बाहर डिफाइन कर दिया ए, ठीक है, और ये ए कहाँ जाएगा, ये ए की वैल्यू यहाँ आएगी और ये जाके यहाँ कंसोल हो जाएगा, ठीक है। कंसोल कैसे होगा, मेरे को एक्स नेम कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यार आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया ए, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू होगी यहाँ अंदर जाएगी, यहाँ जाके कंसोल होगा और यहाँ से अब हमारा ये जो प्रिंट होने वाला है अब यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखोगे तो हो गया यहाँ 12 प्रिंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू कहाँ से है, यहाँ से आई, राइट। अब एक काम करते हैं, अब एक जादू दिखाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक तो चलो ये हमने एक आर्गूमेंट यहाँ लिया, हमने बाहर से वैल्यूज़ को इसमें इनपुट किया, ठीक है। मगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने वार यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखो मैंने बोल दिया बार और इस बार की मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया, बार वी एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 12, ठीक। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यार ये क्या ये मेरा प्रोग्राम इस बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मेरे को क्योंकि मैं बाहर से कुछ ले नहीं रहा है ना, तो मेरे को ये चीज़ असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, मतलब इसमें आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आर्गूमेंट सब हटा दिया और सिंपल मैं फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, मतलब फंक्शन मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मेरे को फंक्शन का नाम फिर ये पैरेंथेसिस करना पड़ता है, ठीक। तो मैंने रन कराया और अगर आप देखोगे तो कंसोल में क्या प्रिंट हो गया, बी। यार आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो पहला वाला ही प्रिंट हो रहा है, चलो वैल्यू चेंज कर देते हैं यार, है ना। वैल्यू चेंज करके देखो फिर से हो गया प्रिंट ये इस वी की वैल्यू, ठीक है। मगर यार एक मज़ेदार चीज़ देखो कि अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को ये फ़िलहाल यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के बाहर मैं ये कंसोल डॉट लॉग बी कराऊँ, ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के बाहर क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देखो फंक्शन के बाहर करने का मतलब यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे जाके हो गया ख़त्म, ठीक। और ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है इस फंक्शन ये किया है अंदर डिफाइन, ठीक है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या एक्सेस होगा, लेट्स सी देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है भाई कंसोल डॉट लॉग बी, अब यहाँ बोल रहा है बी इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। बोल रहा है कि भैया बी जो है वो बी डिफाइन नहीं है, ठीक। जो आपने बी वेरिएबल बोला है वो डिफाइन नहीं है, ठीक। मतलब एक काम करते हैं इस बी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्या अब ये डिफाइन है, हाँ भाई अब डिफाइन है, ठीक। अब अगर मैं क्या इस कंसोल अंदर वाले कंसोल को एक्टिवेट कर दूँ, बाहर वाले को ऑफ कर दूँ और इस फंक्शन को चलाऊँ, ठीक है, क्या चलेगा, क्या है चलेगा, देखो चल गया, ठीक है, मतलब ये चल गया, ठीक। मगर अब अगर देखते हैं कि यार अगर मैं इसको लेट कर दूँ, इसको मैं लेट कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ फिर भी चल रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ कर दूँ, इसको रन करूँ तो फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हमारा ये काम कर रहा है लेट, ठीक। ओके 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 सो एक मिनट यार, फंक्शन के अंदर मैंने लेट डिफाइन किया और देन इसकी वैल्यूज़ को दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता,
ऐसा ही कुछ था। ठीक है, बट अगर मैं इसकी जगह वार कर दूं, ओके सो यार अभी हम ये देख लेते हैं कि जो वार और जो लेट है इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है क्या, ठीक है। तो क्योंकि यार बार में भी हम जो वैल्यूज़ है वो सेम बार बार असाइन कर सकते हैं, है ना। और लेट में भी हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने लेट इक्वल्स टू ए लिखा, ठीक, और मैं ए की जो वैल्यू है अभी मैंने अगर 12 दी, ठीक, तो मैं उसको बाद में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, सेम जैसे मैंने को बताया था। और यही चीज़ हम किसके साथ, जो वार है, वार के साथ भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिर यार जब हम दोनों से ही सेम चीज़ कर सकते हैं, है ना, तो फिर क्वेश्चन यही उठता है कि यार फिर ये ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब क्यों हमने लेट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो यार कुछ कमियां थी इस वार में जिसको हमने लेट के थ्रू कम किया, मतलब ये लेट के थ्रू हटाया। फॉर एग्जांपल कमी क्या थी यार, कमी ये थी कि जैसे मान लो कि अगर मैं एक वार लेता हूँ, राइट, मैंने वार लिया, ठीक है, और इस वार मैंने लिख दिया कि वार इक्वल्स टू 13, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल का मैंने एक वेरिएबल वी लिया और उसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 13, और मैंने बोला कि भैया इसकी वैल्यू को क्या करो, कंसोल करो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख दिया इसके अंदर बी, राइट, बी। अब अगर इसको रन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 13, है ना। मगर अगर मैं यार इसी सेम वेरिएबल को, ठीक है, इस सेम वेरिएबल को दोबारा डिफाइन करूँ और इसकी वैल्यू को असाइन करूँ 13 और इसको रन करूँ तो फिर भी चल जाएगा। और इस बार जो नया हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा नया वेरिएबल है वो हमारा 15 इसकी वैल्यू बी की असाइन होगी, ठीक यार। मगर यहाँ प्रॉब्लम है,
ठीक है। अब ये क्या है कि यार एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब बस मैं असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं करना क्या चाहता था, इस बी की वैल्यू को, एक जो भी हमारा वेरिएबल था वो मैं उसको एक नई वैल्यू देना चाहता था। मगर प्रोग्राम ने क्या कर दिया, प्रोग्राम ने यार एक दो वेरिएबल्स बना लिए और दोनों का नाम ही बी रख दिया, ठीक है। दो वेरिएबल्स बना दिए और दोनों का ही नाम बी रख दिया, ठीक है। मगर जावास्क्रिप्ट क्या कहता है यार, जावास्क्रिप्ट कहता है कि जो भी वेरिएबल हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में, जितनी भी हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स की जो आइडेंटिटी है, IDENTITY आइडेंटिटी है, वो ये क्या होनी चाहिए भाई, यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। और इसी को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ठीक है। IDENTIFIERS, ठीक है। इसी को हम जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स कहने का मतलब क्या है यार, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी वैल्यूज़, जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करें, उनकी जो वैल्यूज़ है, मतलब जो उनका जो क्या बोलते हैं, की है, ये हमारा की पार्ट हो गया, मान लो ये वैल्यू पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। मगर अगर आपने देखा कि यार वेरिएबल के केस में क्या हुआ कि मैंने एक बार वी को डिक्लेयर किया, ठीक है, और मैंने फिर से वी को डिक्लेयर कर दिया और मेरे प्रोग्राम ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, मेरे प्रोग्राम को लग रहा है ये सब सही चल रहा है, ठीक। मगर यार क्या होगा कि अगर मैं इस वार की जगह इस लेट को डाल दूँ, वार की जगह क्या कर दूँ, लेट को डाल दूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो क्या होगा, मेरे सिस्टम ने दे दी एरर, ठीक है। क्यों, उसने बोला भैया ये जो आइडेंटिफायर बी है इसको हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ये जो आइडेंटिफायर बी है हमने इसको पहले डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप बस उसको असाइन कर सकते हो, आप उसको असाइन कर सकते हो, आप सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको सी लिख दिया तो अब एरर हट जाएगा लेट के केस में, है ना। मगर अगर मैंने यहाँ बी लिखा तो क्या भाई, मेरा सिस्टम एरर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेम हमने वेरिएबल पहले भी डिफ़ाइन कर दिया और फिर मैं उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मतलब डिफ़ाइन करने का मतलब क्या, मैंने लेट के साथ जब लिखता हूँ तो मैं उसको मैं बता रहा हूँ सिस्टम को कि यार मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई नया वेरिएबल तो है नहीं, ठीक। तो अगर मेरे को इसको असाइन करना हो तो बस मेरे को लेट को हटा देना है, उसके आगे 15 लिख दूंगा, तो अब ये सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और इसमें एक नई वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। आपको एरर नहीं आएगा, भी चलेगा, राइट। सो ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई भाई लेट के साथ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेट को आप यूज़ ना करें, और सॉरी गलती बोल दी मैंने, लेट को आप यूज़ करें, ठीक है, यूज़ करें। और जो वार है, क्योंकि भैया पुराना हो गया, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, उसको यूज़ ना करें, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया जो लेट है, लेट को यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वार को अवॉइड करना है, राइट। यार इसके अलावा अगर आपको कुछ छोटी सी चीज़ और दिखाऊँ, बड़ी कमाल की चीज़ दी गई है कि भाई मैं सिर्फ एक लेट लिख के और मैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बॉक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 12, ठीक है। और मैंने दोबारा से लेट नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लिख दिया बॉक्स 1, एक मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसकी वैल्यू लिख दी 13। और फिर मैंने बॉक्स 2 इक्वल्स टू एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वो बॉक्स 2 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 15, ठीक है। तो अब क्या हो गया यार कि मैंने तीनों के तीनों वेरिएबल एक ही जगह डिक्लेयर कर दिए, देखो, ठीक है। तीनों की तीनों वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, देखना, ये देखो 1 और 2। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को कंसोल कराता हूँ, आप देखो कि तीनों प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। यार अगर मैं यहाँ वार डालूंगा तो क्या होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, आप बताओ, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मतलब आप इस तरीके से वार और लेट में दोनों ही में इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार वार लिखा, ठीक है, और तीनों के तीनों वैल्यू हमारी एक ही बार में असाइन हो गई। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब हमने 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आप वेरिएबल्स को इस तरीके से भी जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल्स में हमने जो जो चीज़ जानी, वेरिएबल्स 4 तरीके के होते हैं, अनडिफाइन या थोड़ा सा अनडिफाइन, नल और क्या होता है, अनडिफाइन होता है, नल होता है, और हमारा ये एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब, और फिर अपना एक ज़ीरो होता है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल्स में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इसको किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में असाइन किया जाता है, या इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब हम यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में बात करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। एंड नहीं, बाय नहीं, BYE बाय, ठीक है। एंड डू वट एवर यू वांट यार, ओके।